इंडिया रंग बिरंगी संस्कृति और पुरानी परंपराओं का देश है, जहां कई धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। इन सब में कुंभ मेला अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के लिए सबसे अलग है। हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा है, जहां लाखों श्रद्धालु भारत की पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह दिव्य आयोजन भारतीय उपमहाद्वीप की गहरी आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की प्राचीन कथा से हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिव्य युद्ध हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये स्थान पवित्र स्थल बन गए और कुंभ मेला इनमें से प्रत्येक स्थान पर बारी बारी से मनाया जाता है। कुंभ मेला देखने लायक होता है, अपनी विशाल भीड़, रंगारंग जुलूसों और जीवंत वातावरण के साथ। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री अपनी आस्था और आध्यात्मिक शुद्धि की इच्छा से एकजुट होकर एक साथ आते हैं। यह त्योहार हिंदू मान्यताओं का उत्सव है और आधुनिक दुनिया में आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है, यह भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत है। यह एक ऐसी जगह है जहां विभिन्न पृष्ठभूमि, जाति और धर्म के लोग सद्भाव में एक साथ आते हैं। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं के बीच साधुओं का एक समूह अपनी अनोखी उपस्थिति और आध्यात्मिक तीव्रता की आभा के लिए सबसे अलग दिखाई देता है। ये हैं नागा साधु, जिन्हें अक्सर भारत के नग्न साधु कहा जाता है। भस्म रमाए और अपने शरीर पर पवित्र राख लपेटे नागा साधु अपने लंबे जटा वाले बालों और अक्सर बिना कपड़ों वाले शरीर से आसानी से पहचाने जाते हैं। नागा साधु सांसारिक संपत्ति के अपने अत्यधिक त्याग और अपनी कठोर साधना के लिए जाने जाते हैं। वे एक तपस्वी जीवन जीते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से अलग और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में समर्पित। उनका रूप, जिसे अक्सर चौंकाने वाला या अपरंपरागत माना जाता है, भौतिक दुनिया से उनके अलगाव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। नागा साधु एक समान समूह नहीं है, वे विभिन्न अखाड़ों या मठों से संबंधित हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी मान्यताएं और प्रथाएं हैं। हालांकि वे सभी भगवान शिव, विनाश और परिवर्तन के हिंदू देवता के प्रति एक समान श्रद्धा रखते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता की विविधता और गहराई की याद दिलाते हैं। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति इस आयोजन में रहस्य और जिज्ञासा का तत्व जोड़ती है। नागा साधु अपनी आकर्षक उपस्थिति और आध्यात्मिक ऊर्जा की आभा के साथ कुंभ मेले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति इस भव्य आयोजन की जीवंतता और रहस्य को बढ़ाती है। शुभ शाही स्नान के दौरान, जिसे एक अत्यधिक पुण्य कार्य माना जाता है, वे अक्सर पवित्र जल में स्नान करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। आम लोग नागा साधुओं का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं। उन्हें त्याग और आध्यात्मिक शक्ति के अवतार के रूप में देखा जाता है और उनकी उपस्थिति विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करती है। शाही स्नान के दौरान नदी की ओर उनका जुलूस अपने आप में एक तमाशा होता है, जिसमें भक्त उनकी एक झलक पाने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। तमाशे से परे नागा साधु कुंभ मेले के आध्यात्मिक वातावरण में योगदान करते हैं। उनके मंत्र, अनुष्ठान और उपस्थिति इस आयोजन के गहरे आध्यात्मिक महत्व की याद दिलाते हैं। वे तपस्या और आध्यात्मिक खोज की एक प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारत में आज भी फल फूल रही है। नागा साधु कुंभ मेले का एक अभिन्न अंग है, जो इसकी दृश्य भव्यता को बढ़ाते हैं और इसकी आध्यात्मिक आभा को बढ़ाते हैं। उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि कुंभ मेला आस्था, अनुष्ठान और परंपरा का एक जीवंत ताना बाना बना रहे। नागा साधुओं की मान्यताओं और प्रथाओं के केंद्र में भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति है। वे खुद को उनके अनुयायी मानते हैं, उनके अलगाव, त्याग और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज के आदर्शों को अपनाते हैं। राख से सना हुआ उनका पहनावा शिव की याद दिलाता है, जिन्हें अक्सर अपने शरीर पर राख लपेटे हुए दर्शाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अहंकार के नाशक और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्तिदाता के रूप में पूजा जाता है।
नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली और साधना के माध्यम से शिव का अनुकरण करने और दुखों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि सांसारिक मोह त्याग कर और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करके वे भौतिक संसार की सीमाओं को पार कर सकते हैं। नागा साधुओं की शिव के प्रति भक्ति उनके अनुष्ठानों, मंत्रों और यहाँ तक कि उनके जटाओं में भी स्पष्ट है, जो शिव के जटाओं के प्रतीक हैं। वे अक्सर त्रिशूल धारण करते हैं, जो शिव का अस्त्र है, जो अस्तित्व के 3 मूलभूत पहलुओं सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव के प्रति नागा साधुओं की अटूट भक्ति उनकी आध्यात्मिक खोज और त्याग की परिवर्तनकारी शक्ति में उनके विश्वास को रेखांकित करती है। उनकी प्रथाएं और मान्यताएं अलगाव और मुक्ति पर शिव की शिक्षाओं के सार को उजागर करती हैं।